हेलो कोडिंग स्टार्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। जब हमने कांस्टेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया तो फर्स्ट है हमारी न्यूमेरिक और दूसरा है हमारा नॉन न्यूमेरिक। अब हमने न्यूमेरिक को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फर्स्ट है हमारा इंटीग्रल एंड सेकंड है हमारा नॉन इंटीग्रल। तो अब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हेक्साडेसिमल कांस्टेंट के बारे में। तो यहाँ पर हमारा जो हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है वो किस कैटेगरी में आता है? इंटीग्रल की कैटेगरी के अंदर आता है। ये रहा हमारा हेक्साडेसिमल। तो चलो अब हेक्साडेसिमल के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं हम। तो हमारा जो हेक्साडेसिमल है उसके प्रीफिक्स में 0x का यूज करना हमें जरूरी है। ठीक है, मतलब कोई भी हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखते टाइम उसके आगे हम 0x का यूज करेंगे। मतलब यहाँ पर मैं 675 लिखती हूँ, ठीक है। अब ये मेरी हेक्साडेसिमल कब होगी? जब मैं इसके आगे 0x का यूज करूंगी। अभी मेरा ये जो x है ये कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल में भी हो सकता है, लेकिन 0x का होना जरूरी है, तभी हमारा कंपाइलर इसको क्या समझेगा? हेक्साडेसिमल वैल्यू समझेगा। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि हम किसी भी हेक्साडेसिमल वैल्यू को इंटीजर कांस्टेंट भी कंसीडर कर सकते हैं। अब हमारा थर्ड में रूल बता रहा है कि हमारे हेक्साडेसिमल जो वैल्यूज हैं वो 0 से लेकर 9 एंड 9 के बाद A to F। अब ये A to F जो है ये हमारे स्मॉल में भी हो सकते हैं और कैपिटल में भी हो सकते हैं। समझ में आया? 0 to 9 एंड A to F, और ये हमारे कैपिटल में भी हो सकते हैं और स्मॉल लेटर्स में भी हो सकते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है। अब आप ये कहोगे कि क्यों हमें जरूरत पड़ी कि हम हेक्साडेसिमल के प्रीफिक्स में 0x का यूज करें। क्वेश्चन आया होगा दिमाग में, ठीक है। तो अब इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हम 0x का यूज करेंगे हमारे हेक्साडेसिमल के अंदर। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल में हमने लिया है 0x765। अब ये हमारा एक वैलिड हेक्साडेसिमल वैल्यू है। तो ये हमारी अब यहाँ पर देखो, अगर हम 0x का यूज ना करते, सिर्फ 765 का यूज करते तो क्या होता? तो क्या ये हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यू नहीं होती? तो चलो देखते हैं। वैल्यू है हमारी 765। अब यहाँ पर देखो, इस सिर्फ 765 को बिना 0x का यूज किए हम इस वैल्यू को चेक करेंगे कि क्या ये हेक्साडेसिमल के रूल के हिसाब से एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं। हमारा 7 जो है वो 0 to 9 के अंडर ही आता है। 6 जो डिजिट है हमारी वो भी 0 to 9 के अंडर आती है, और जो हमारी 5 डिजिट है वो भी हमारी 0 to 9 के अंडर ही आती है। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि ये हमारी एक हेक्साडेसिमल वैल्यू हुई। क्या हुई? हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यू हुई। लेकिन अब देखिए आप, ये वैल्यू हमारे और कोई कांस्टेंट में भी कंसिडर की जा सकती है। ठीक है, और बाकी अदर जो हमारे इंटीजर कांस्टेंट है, जैसे हमारा ऑक्टल है। ठीक है, ऑक्टल का रूल क्या कहता है कि ऑक्टल के अंदर 0 to 7 की जो वैल्यूज हैं वो आएंगी। ठीक है, हमारा हेक्साडेसिमल हमने पढ़ा, हेक्साडेसिमल ने क्या बोला कि 0 से लेकर 9 एंड A to F की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब हमने जब डेसिमल पढ़ा तो उस डेसिमल का रूल क्या बोलता है कि 0 to 9 तक की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, जब हमने बाइनरी पढ़ा तो बाइनरी का रूल क्या बोलता है कि मैं सिर्फ 0 और 1 को ही लूंगा। ठीक है, ये रूल ध्यान रखना। अब देखो, अब इस वैल्यू को हम बाकी इंटीजर कांस्टेंट से मैच करेंगे, बाकी इंटीजर कांस्टेंट के रूल से मैच करेंगे कि क्या ये बाकी इंटीजर कांस्टेंट में आता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑक्टल ले लेते हैं हम। सबसे पहले ऑक्टल का रूल क्या बोलता है? 0 to 7 की जो वैल्यूज हैं वो हमारी क्या होंगी? ऑक्टल होंगी। यहाँ पर देखो 7 तक की वैल्यू हम ले सकते हैं ऑक्टल में, तो ये हमारा 7 ऑक्टल के अंदर आता है। 6 भी हमारा 0 to 7 के बीच में आता है, तो ये भी हमारा ऑक्टल हो सकता है, ये डिजिट भी। अब ये 5 जो है ये भी हमारा 0 to 7 के बीच में आता है, तो ये भी हमारा ऑक्टल होगा। मतलब ये पूरी वैल्यू अब मेरी क्या बन गई? ऑक्टल भी बन गई। ठीक है, अभी तक जब हमने हेक्साडेसिमल के रूल को चेक किया था तो ये हेक्साडेसिमल थी, और अब ये ऑक्टल भी बन गई। ठीक है, अब डेसिमल के रूल को चेक करते हैं। डेसिमल का रूल क्या कहता है कि 0 से लेकर 9 तक की जो वैल्यू होती है वो डेसिमल होती है। समझ में आई बात? अब आगे देखो, अब इसको डेसिमल से चेक करते हैं। तो 765 ये तीनों ही डिजिट हमारी 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स में आती हैं। अब देखो, अब मेरा ये नंबर क्या हुआ? ये नंबर मेरा डेसिमल भी हो गया। ठीक है, हमने क्या चेक किया कि
हमने क्या देखा कि हमारा ये नंबर अब डेसिमल भी बन गया, ऑक्टल भी बन गया और हेक्साडेसिमल भी बन गया। समझ में आया? लेकिन मैंने तो इस नंबर को मेरी सोच के हिसाब से 765 लिखा, मतलब ये मैंने एक हेक्साडेसिमल नंबर करके लिखा था, एक हेक्साडेसिमल नंबर सोचकर लिखा था। ठीक है, अब हमारा कंपाइलर क्या हमारे दिमाग के अकॉर्डिंग चलेगा? नहीं, वो तो खुद की मन मर्जी करेगा। ठीक है, जो उसको सिखाया गया है वो तो सिर्फ उतना ही करेगा। समझ में आया? तो अगर हम इस वैल्यू को इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि अब मैं इसको डेसिमल समझूं, मैं इसको ऑक्टल समझूं या मैं इसको हेक्साडेसिमल समझूं। कंफ्यूज होगा हमारा कंपाइलर, तो क्या होगा, हमें एरर मिल जाएगा। हमारा जो कंपाइलर है इसको कंसीडर ही नहीं कर पाएगा कि ये क्या है। तो आगे देखिए कि अब हमने हमारे कंपाइलर को क्या सिखाया कि अगर आपको किसी भी डिजिट के प्रीफिक्स के अंदर 0x मिल जाए तो आप उसको क्या कंसीडर करना, हेक्साडेसिमल कंसीडर करना। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्या किया कि इस डिजिट के आगे 0x का यूज किया। ठीक है, 0x का यूज किया और पीछे डिजिट लिखी हमने 765। अब हमारा कंपाइलर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, वो इसको डिजिट को देखते ही पहचान जाएगा कि हाँ आगे 0x है, तो ये मेरा क्या होगा, एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी। समझ में आया? आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर देखो, ये हमारा एक वैलिड हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है। कैसे है इसको चेक करते हैं रूल के हिसाब से। 0x हमने लगाया है, हमारा कंपाइलर आराम से पहचान जाएगा कि 0x यूज किया तो ये हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल है। 1 हमारा 0 to 9 के अंडर आता है, 2 भी हमारा 0 to 9 के अंडर आता है, A और B भी हमारा A to F के अंडर आता है, हमारा 3 भी 0 to 9 के अंडर आता है, D हमारा जो है वो A to F के अंडर आता है, 5 भी हमारा 0 to 9 के अंडर आता है और हमारा F जो है वो हमारा A to F तक तो हम वैल्यूज लेते ही हैं, तो ये हमारा F है तो ये भी हमारा वैलिड होगा। समझ में आया? इसीलिए ये हमारी पूरी डिजिट क्या हो गई, अब एक वैलिड हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट हो गई। ओके, आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब बोल रहा है कि ये एग्जांपल हमारा इनवैलिड है। अब इसको चेक करते हैं कि ये इनवैलिड कैसे हुआ। तो यहाँ पर देखो S का यूज हमने किया है। क्या S हमारा A to F के बीच में आता है कहीं पर? ठीक है, क्या हमारा S A to F के बीच में आता है कहीं पर? नहीं आता, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, इनवैलिड नंबर हो गया। समझ में आया? आगे एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में वो बोलता है कि यहाँ पर हमने यूज किया 0x123.123। अब देखो 0x का यूज किया, ये तो हम हेक्साडेसिमल के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये जो 123 है ये तीनों डिजिट तो हमारे 0 से लेकर और 9 के बीच की ही है ना। तो ये हमारा इनवैलिड कैसे हुआ? ये हमारा इनवैलिड ऐसे हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर क्या यूज कर लिया, पॉइंट यूज कर लिया। तो एक पॉइंट ये याद रखना कि जब भी हम हमारी हेक्साडेसिमल जो वैल्यूज हैं उनको पॉइंट में यूज करने की कोशिश करते हैं तो हमारा कंपाइलर हमें एरर दे देता है। कौन सा एरर देता है? कंपाइल टाइम एरर। समझ में आया? दोबारा रिपीट करती हूँ कि हमारा कंपाइलर हमें कंपाइल टाइम एरर दे देगा जब हम किसी भी हेक्साडेसिमल वैल्यू को पॉइंट बनाने की कोशिश करेंगे। समझ में आया यहाँ तक? चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम हेक्साडेसिमल वैल्यूज को कोड के अंदर यूज करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो I1 हमारा एक वेरिएबल है, I1 हमारा एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैं 0x72 को स्टोर करवाना चाह रही हूँ। मतलब 0x72 को मैं I1 के अंदर स्टोर करवाना चाह रही हूँ, असाइन कर रही हूँ इस 0x72 को इस I1 के अंदर। अब देखो, अब हमारा कंपाइलर क्या देखेगा कि हाँ 0x आगे लगाया है, 0x उसके प्रीफिक्स में लगाया है, तो ये मेरा क्या होगा, एक हेक्साडेसिमल होगा। क्या होगा? हमारा एक हेक्साडेसिमल होगा। बट अब हमारा कंपाइलर क्या करेगा, इसको उसमें स्टोर करवाते टाइम इसको सबसे पहले हमारे लिए डेसिमल में चेंज करेगा, डेसिमल बनाएगा इस 0x72 को। तो जब हमारा कंपाइलर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 114। ठीक है, अब एक्चुअल में वो इस 114 को हमारे इस I1 वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? कि हमने जब
कंपाइलर को जब हमने कोड के अंदर हेक्साडेसिमल वैल्यू का यूज किया तो हमारे कंपाइलर ने क्या किया, उसको हमारे लिए सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया और फिर डेसिमल वैल्यू को हमारे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हमने जब एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल में हमने हेक्साडेसिमल वैल्यू को डलवाया, तब क्या हुआ, हमने एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल में हेक्साडेसिमल वैल्यू को असाइन करवाया, उसमें स्टोर करवाने की कोशिश की, तब क्या हुआ। अब ये देखते हैं, ये समझते हैं। तो यहाँ पर है हमारा 0x114। ठीक है, अब इसको हमने फ्लोट टाइप की वैल्यू F6 के अंदर असाइन करवाया, इसके अंदर स्टोर करवाने की कोशिश की। तो अब हमारा कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले अब इस वैल्यू को क्या करेगा, डेसिमल में चेंज करेगा हमारे लिए। क्यों, क्योंकि हम डेसिमल वैल्यू समझते हैं। हमारी डेसिमल वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर 9 तक के बीच की होती हैं। तो हमारे सारे डिजिट्स जो हैं वो 0 to 9 तक के ही होते हैं। ठीक है, अब देखो, तो हम वो डेसिमल में चेंज करेगा ताकि हम आराम से इजीली समझ पाए। अब मैं आपको बोलूं कि ये मेरा एक नंबर है, ठीक है, तो आप इस नंबर से क्या समझ रहे हैं कि 0x114 ये क्या नंबर हुआ, ये कौन सी डिजिट हुई। क्या हम इसको अपने रियल लाइफ में यूज करते हैं, नहीं करते हैं। इसीलिए वो क्या करेगा, उसको डेसिमल में चेंज करेगा। और जब डेसिमल में चेंज करेगा इसको, इस हेक्साडेसिमल वैल्यू को जब वो डेसिमल में चेंज करेगा तो हमारे पास क्या आएगा, 276। ये हमारी क्या हो गई, डेसिमल वैल्यू हो गई। ये हमारा हेक्साडेसिमल किस में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखो, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हमारा कंपाइलर क्या करेगा, इसको फ्लोट टाइप की वैल्यू वेरिएबल के अंदर डलवा रहा है। ठीक है, फ्लोट टाइप के वेरिएबल में स्टोर करवा रहा है, तो उसको सबसे पहले फ्लोट टाइप का बनाएगा। अब हमारी इस वैल्यू को क्या करेगा हमारा कंपाइलर, फ्लोट टाइप का बनाएगा। तो जब हमारी ये वैल्यू फ्लोट टाइप की बनेगी तो कैसी होगी, 276.00000। ये हमारी क्या हो गई, एक फ्लोट टाइप की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब एक्चुअल में हमारा कंपाइलर इस वैल्यू को हमारे इस वेरिएबल में स्टोर करवाएगा। समझ में आया, मतलब अब वो इस वैल्यू को इस वेरिएबल में स्टोर करवाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या, कि जब हमने हेक्साडेसिमल वैल्यू को फ्लोट टाइप के वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहा तो हमारे कंपाइलर ने सबसे पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उसको फ्लोट टाइप का बनाया और उसके बाद उसने उसमें स्टोर करवाया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 0x114.123 का यूज किया है, ये वैल्यू हमने दी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेगा हमारा कंपाइलर, कंपाइल टाइम एरर दे देगा। अब कंपाइल टाइम एरर क्यों देगा, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर हम जब भी हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यू को पॉइंट वैल्यू बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारा कंपाइलर हमें एरर दे देगा, कंपाइल टाइम एरर। यहाँ तक समझ में आया, पूरा आपको समझ में आया, क्लियर हुआ आपका हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, कुछ 2-3 लाइनें ही याद करने की है इसके अंदर कि हम जब भी किसी हेक्साडेसिमल को पॉइंट में देते हैं तो हमारी वो कंपाइल टाइम एरर दे देगा। ठीक है, हम हेक्साडेसिमल वैल्यूज को 0x से शुरू करते हैं, x हमारा कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। ठीक है, हमारी जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है वो 0 to 9 के बीच की और A to F के बीच की ही होती है। ठीक है, ये 3-4 बातें हैं हेक्साडेसिमल के बारे में, ये अच्छे से याद कर लेना, आपका पूरा हेक्साडेसिमल कवर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को इस वीडियो से मिला होगा, आपको कुछ अच्छा समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।